नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं और दोस्तों महाराष्ट्र में अब की बार कौन सरकार बनाएगा, अब की बार किस पार्टी की बनने जा रही है, महाराष्ट्र में सरकार आखिरकार कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। दोस्तों से जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर वासिम की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर वासिम की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की 19 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 19 में से बीजेपी के खाते में 8 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 52 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 52 में से बीजेपी के खाते में 19 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सिंधु दुर्ग की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सिंधु दुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 88 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 88 सीटों में से बीजेपी के खाते में 38 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 49 है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर वृद्धा की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर वृद्धा की 4 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 133 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 133 सीटों में से बीजेपी के खाते में 48 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 62 और अदर के खाते में 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में 1 सीट है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 142 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 142 सीटों में से बीजेपी के खाते में 57 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 80 और अदर के खाते में 5 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में दोनों पार्टियों के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 182 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 182 सीटों में से बीजेपी के खाते में 70 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 105 और अदर के खाते में 7 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सांगली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में
में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 204 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 204 सीटों में से बीजेपी के खाते में 89 सीट जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 118 और अदर के खाते में 7 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर बीड़ की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में 1 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अदर के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 220 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 220 सीटों में से बीजेपी के खाते में 85 सीट जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 126 है और अदर के खाते में 9 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अदर के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 236 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 236 सीटों में से बीजेपी के खाते में 92 सीट जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 185 और अदर के खाते में 9 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अदर के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर गोदिया की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर गोदिया की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 246 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 246 सीटों में से बीजेपी के खाते में 97 सीट जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 140 है और अदर के खाते में 9 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जलना की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जलना की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 272 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 272 में से बीजेपी के खाते में 106 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 157 और अदर के खाते में 9 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 288 सीटों में से बीजेपी के खाते में 112 सीट जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 167 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीट है। तो दोस्तों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले हर एक अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए।